अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों पर एक मिसाल हल करने की कोशिश की जाएगी। अब याद रखिए जिस तरह यहाँ मिसाल जो दी गई है, पहले हम इसको समझेंगे क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया है कि tan A इज इक्वल दिया गया है tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, फिर यहाँ जो पूछ रहा है कि सवाल क्या है, अगर tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, जरा A की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें लिखिए। तो यहाँ पर tan A की कदर यानी tan A की कीमत दी गई है। अब जरा A के लिहाज से हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो निस्बतें उसको लिखना है, उसको मालूम करना है। और एक बात रखिए, यहाँ दिया गया tan A, तो हमने जो पढ़ा tan थीटा, अब याद रखिए ये A ज़ावे हादा है। अब थीटा के बदले जो A भी इस्तेमाल किया जा सकता है, B C जो है उस हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग इसको किस तरह हल करेंगे, अब याद रखिए हम लोग इसको पहला एक काम से मुसल्लस को तैयार करेंगे बाकी निस्बत लिखने के लिए। अब ये जो है मैं इसको नाम देता हूँ, ये B है, ये C है और ये A है। ठीक है, A B से एक मुसल्लस है, तो इसी लिहाज से मुझे निस्बतें बाकी निस्बतें मुझे मालूम करना है ज़ाहिर A के लिहाज से। अब यहाँ जो ज़ाहिर A के लिहाज से तो डेफिनेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू जो है tan थीटा जो है दी गई है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan A इज इक्वल टू 4/3 दी गई है। तो इसकी जो है BC अपॉन क्या है AB है, राइट। ये 4/3 यहाँ पर दी गई है। अगर हमको बाकी जो निस्बत लिखना है तो वितर की भी कदर मालूम होना चाहिए, वितर की भी कीमत मालूम होना चाहिए। इसके बगैर बाकी निस्बत हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर AC मालूम करेंगे, इसका मतलब वितर की पैमाइश मालूम की जाएगी। अब वितर की पैमाइश हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, या जो फिसागोरस का मतलब इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना, AC स्क्वायर मालूम करना। तो मतलब दिस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना है 4 स्क्वायर प्लस AB इज इक्वल टू कितना है 3 स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू ये होगा 16 प्लस 9, दिस इक्वल टू 25 होगा, राइट। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 25। तो AC जो है मतलब AC 25 किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है। तो AC इज इक्वल टू हमको मिल गए 5 सेंटीमीटर मिल गया, ये जो है 5 है, राइट। अब बाकी निस्बतें लिखना है, बहुत सिंपल आसानी के साथ हम लिख सकेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहली बात जो पहली जो निस्बत लिखी जाएगी वो साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन A इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा के बदले ज़ाहिर हादा A है, तो साइन A इज इक्वल टू लिखा जाएगा। अब मैं बता चुका हूँ साइन A की डेफिनेशन क्या है, मुकाबिल जिला बटे वितर, मतलब कि BC अपॉन जो है AC है। तो BC अपॉन AC है, दिस इज इक्वल टू 4/5, राइट। दूसरी जो निस्बत है यहाँ क्या लिखेंगे, cos A इज इक्वल टू cos A की डेफिनेशन क्या है, तो मुत्सिला जिला बटे वितर है। तो यह मुत्सिला जिला कौन सा, AB इज इक्वल टू, ये जिला मुत्सिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू 3/5, राइट। तीसरी जो निस्बत है tan थीटा, तो tan की वैल्यू तो हमें यहाँ दिया गया है, कोई मसला नहीं है, दिस इक्वल टू 4/3 हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। अब याद रखिए हम बाकी और 3 निस्बत लिखना है, वेरी सिंपल। अब यहाँ जो है कोसेक A लिखना है, कोसेक A इज इक्वल टू, याद रखिए इसका मकलूब इसका उल्टा लिखा जाएगा। तो यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू 5/4। ओके, नेक्स्ट वन जो लिखा जाएगा सेक A इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू 5/3 होगा। फिर ये जो है 5 है, 6वीं जो निस्बत है तो cot A इज इक्वल टू, इसका उल्टा लिखेंगे, ये जो दिया गया 3/4 ये cot है। तो बाकी निस्बतें हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो अब फिर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे।